सोच कर देखें वो समा जब गुरु गोबिंद सिंह जी के घर को 8 महीनों तक घेर कर रखा गया। ना कोई बाहर निकल सका, ना कोई अंदर जा सका। गुरु गोबिंद सिंह जी के चारों पुत्र घेरे में थे। माता गुजरी जी, माता सुंदरी जी, माता साहिब कौर जी, सारा परिवार उस घेरे में रहा। भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी सब कुछ परिवार ने सहा। गुरु गोबिंद सिंह जी ने घेरा पड़ने से 3 साल पहले ही 1701 में सिखों को कह दिया था कि आने वाले वक्त में आनंदपुर साहिब को बड़े दुख के दिन सहने पड़ने हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पुत्रों से भी ज्यादा अपने सिखों से प्यार किया। चमकौर की भयंकर जंग से एक रात पहले अपने सिखों के माथे चूमे और कलगीधर पिता गुरु गोबिंद सिंह जी सारी रात जगकर पहरा देते रहे। चमकौर की जंग में जब दोनों पुत्र शहीद हो गए, उनके मृतक शरीरों को भी देखकर गुरुजी ना डोले, बल्कि भाई दया सिंह जी को कहने लगे, तू मेरे पुत्रों के चेहरे ना ढक। यहाँ मेरे केवल अजीत और जुझार नहीं, यहाँ मेरा प्यारा हिम्मत सिंह भी सोया है, मेरा प्यारा मोहकम सिंह भी सोया है, मेरा प्यारा साहिब सिंह भी सोया है। भाई दया सिंह, अगर सिखों के तन नग्न हैं तो पुत्रों के तन का कुछ नहीं बिगड़ना। आज इस वीडियो में हम आपको गुरु गोबिंद सिंह जी का वो सारा सफर बताएंगे कि कैसे गुरुजी ने अपना अनंतपुर का किला छोड़ा, कैसे गुरुजी का सारा परिवार बिछड़ा, कैसे गुरुजी के 2 बड़े साहिबजादे और ढेरों सिख शहीद हुए। आप इसे सिर्फ एक कहानी मात्र ना समझें। आज आप सब उस दर्द को महसूस करने की कोशिश करें जो गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके परिवार ने दिसंबर के अत्यंत सर्द मौसम में सहा था। गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के बाद उनके पुत्र 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखों की बहादुर फौज बनानी शुरू कर दी। श्री आनंदपुर साहिब सिखों का धार्मिक और सैन्य केंद्र बन गया। देश विदेशों से संगतें आकर गुरु जी को सच्चा पातशाह कहकर पुकारने लगी। हर धर्म के लोग गुरु जी के साथ जुड़ने लगे। पहाड़ी राजाओं को गुरु जी की प्रसिद्धि देखकर डर सताने लगा, कहीं हमारी राजनीतिक सत्ता कमजोर ना पड़ जाए। जो लोग कभी राजाओं के गुलाम हुआ करते थे, उनकी जी हजूरी करते थे, वे अब गुरु गोबिंद सिंह जी के शस्त्रधारी सिख बनते जा रहे थे। पहाड़ी राजाओं की इस ईर्ष्या ने दुश्मनी का रूप ले लिया, जिसके कारण उन्होंने आनंदपुर साहिब में गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ ढेरों जंगें लड़ी। हर जंग में उन्हें मुंह की खानी पड़ी। इसलिए पहाड़ी राजे गुरु जी से बदला लेने के लिए मुगल राजा औरंगजेब के साथ जा मिले। औरंगजेब एक कट्टर राजा था। जब 1699 में खालसा पंथ की स्थापना हुई, बादशाह औरंगजेब सहन न कर सका कि उसके राज में किसी और को लोग सच्चा पातशाह कहें। वो ऊंचे तख्त पर बैठे, इसलिए वो किसी भी हालत में गुरु गोबिंद सिंह जी को खत्म करना चाहता था। औरंगजेब को डर था कि गुरु गोबिंद सिंह जी उससे अपने पिता तेग बहादुर जी की मौत का बदला ना ले ले। औरंगजेब ने तब पहाड़ी राजाओं से मिलकर कई बार गुरु जी पर हमले किए। हर बार गुरु के सिंह ने डटकर मुकाबला किया और पहाड़ी राजा और फौजों को मुंह की खानी पड़ी। फिर 1704 में सबसे भयानक जंग हुई। 22 धार के पहाड़ी राजे सूबा लाहौर, सूबा सरहंद और दिल्ली से आई औरंगजेब की लाखों की फौजों ने आनंदपुर साहिब की नगरी को चारों तरफ से घेरा डाल लिया। ये घेराबंदी 8 महीने तक रही, जिस कारण ना कोई किले के अंदर आ सकता था और ना ही कोई सिख किले से बाहर जा सकता था। पर कलगीधर पिता गुरु गोबिंद सिंह जी अकाल पुरख का शुक्र करते हुए मालिक की रजा में टिके रहे। समय बीतता गया। किले में अनाज खत्म होने के कारण इतनी भूखमरी आ गई कि गुरु जी के जानवर, घोड़े, खच्चर सब मरने लगे। जो प्रसादी हाथी गुरु गोबिंद सिंह जी के ऊपर चमर किया करता था, जो हाथी गुरु जी के तीर लाकर उन्हें पकड़ाता था, जो हाथी गुरु जी के चरणों को अपनी सूंड से निर्मल जल छिड़क कर धोया करता था, आज वो प्रसादी हाथी गुरु जी के सामने भूख से तड़प तड़प कर मर गया। गुरु जी के कई सिख भूख से तड़प कर मर गए और कई बीमारी से जूझकर। तब भी गुरु पिता को पूरा विश्वास था कि अवश्य एक दिन जीत हमारी ही होगी। दूसरी तरफ पहाड़ी राजे और मुगल फौज को पूरा भरोसा था कि गुरुजी थोड़े दिनों तक आनंदपुर साहिब का किला छोड़ देंगे, पर वे नहीं जानते थे कि गुरुजी कभी अन्याय के आगे झुकने वाले नहीं। गुरुजी ने अपने सिखों को हर हाल में टिकने को कहा। इस तरह कुछ समय बीतता गया, पर अब वो समय आया जब किले में अनाज का एक दाना तक न बचा। सिंहों ने मुट्ठी भर चने खाने शुरू कर दिए।
जब वो भी खत्म हो गए तो उन्होंने पेड़ों के पत्ते खाकर पेट भरा। जब पत्ते भी खत्म हो गए तब पेड़ों की नरम नरम छाल उतारकर पानी में उबाल कर पिया। भोजन ना मिलने पर भी सिखों को कोई गिला ना था, वो तब भी चढ़ती कला में थे। दूसरी तरफ 2.5 लाख दुश्मन फौज जो 8 महीने से अनंतपुर साहिब के किले की घेराबंदी किए बैठी थी, उनकी हालत तो सिखों से भी ज़्यादा खराब होने लगी, क्योंकि उन्हें गर्मी, बरसात और सर्दी खुले आसमान के नीचे झेलनी पड़ी। मुगलों का जर्नैल ख्वाजा मखदूम को चिंता सताने लगी कि कहीं मेरी फौज बगावत पर ही ना उतर आई। सो वो गुरु गोबिंद सिंह जी को किले से निकालने की चालें चलने लगा। वो गुरुजी और सिखों में दरार पैदा करने लगे। उन्होंने डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई। सिखों को लगातार संदेशे भेजे कि तुम किला खाली करके चले जाओ, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तुम्हें धर्म भी नहीं बदलना पड़ेगा, बस केवल गुरु को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। दुश्मनों के ऐसे संदेश का सिखों पर कोई असर न हुआ, पर किले में मौजूद कुछ सिख भूख के सताए डोल गए। माझे का चौधरी भाई भाग सिंह मुगलों की बातों में आ गया। उसने किले में मौजूद जितने भी माझे के सिख थे उन्हें इकट्ठा किया और गुरुजी के पास जाके बोला, गुरुजी, हम आपके साथ अब और नहीं रह सकते, हम भूख से मर रहे हैं, कृपा करके आप हमारी इतनी सेवा प्रवान करें और हमें यहाँ से जाने की इजाजत दें। गुरुजी ने फरमाया, ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी, पर तुम सब कागज पर लिख दो कि अब से हम गुरु गोबिंद सिंह जी के सिख नहीं। आज से तुम्हारे किसी नुकसान का मैं जिम्मेदार नहीं। कल को कोई ये कहे कि किले से जबरदस्ती गुरु ने सिखों को निकालकर मरवा दिया, इसलिए तुम मुझे बेदावा लिखकर दे जाओ कि हम तुम्हारे सिख नहीं और आप हमारे गुरु नहीं। सिखों ने तब गुरुजी की बात मानकर उन्हें बेदावा लिख दिया। गुरुजी ने उन सिखों से कहा, जिस दिन तुम यहाँ आए थे तब भी तुम्हारे लिए दरवाजा खुला था और आज भी खुला है, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। गुरु प्रताप ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखों से कहा, जाओ जहाँ जाना है, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। उस समय 40 नहीं बल्कि सैकड़ों सिख गुरु जी को छोड़कर चले गए थे, पर मुक्तसर की जंग में उन सारे सिखों में से 40 सिखों को अपनी गलती का पछतावा हुआ और उन्होंने वापस आकर गुरुजी से माफी मांगकर अपना बेदावा वापस मांगा था, जिन्हें आज 40 मुक्ते कहा जाता है। औरंगजेब को जब खबर मिली कि मुगलों की चाल कामयाब हो गई, सैकड़ों सिख गुरुजी का साथ छोड़कर चले गए हैं, तब वह बड़ा खुश हुआ। उसने एक और चाल चली। अभी सिखों को गए 3-4 दिन ही हुए थे कि औरंगजेब ने कुरान की कसम खाकर, हिंदू पहाड़ी राजाओं ने आटे की गाय की कसम खाकर भरोसा दिलाया कि गुरुजी, आप अनंतपुर साहिब का किला खाली करके चले जाएं, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इतिहास में दर्ज है कि गुरुजी के पास दुश्मनों का सैनिक औरंगजेब का संदेशा लेकर आया, जिसमें लिखा था, गुरु गोबिंद सिंह जी, मैं तो दुनिया का बादशाह हूँ, मुझे किला भी चाहिए, फौज भी चाहिए, तख्त भी चाहिए, पर तुम दीन दुखियों के बादशाह हो, तुम तो संत फकीर हो और संतों को किले की क्या जरूरत, तुम्हें फौज की क्या जरूरत, सो अपने सिखों को लेकर यहाँ से चले जाओ। असल में औरंगजेब किसी भी तरह अनंतपुर साहिब का किला हासिल करना चाहता था, क्योंकि अनंतपुर साहिब सिखों का बहुत बड़ा आध्यात्मिक और सैन्य शक्ति का केंद्र बन चुका था। औरंगजेब ने चिट्ठी में लिखा, गुरुजी, तुम दिल्ली के बराबर का तख्त लगाते हो, एक तरफ अपने को फकीर कहलाते हो और एक तरफ राजसी ताकत रखते हो। तुम्हारे मुरीद दावा करते हैं कि गुरु से जो मांगे मिलता है। हम कुरान की कसम खाकर तुमसे अनंतपुर का किला मांगते हैं, तुम ये किला दे दो और यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। गुरुजी ने चिट्ठी का जवाब देते हुए कहा, औरंगजेब, हम खुद नहीं चाहते कि जंग हो, बेवजह कभी लड़ाई नहीं की और ना ही हमने बेवजह कभी खून बहाया। जब प्रेम की भाषा दुश्मन नहीं समझता तब फकीर को माला रखकर तलवार उठानी पड़ती है। औरंगजेब, तू जनता पर जुल्म करना छोड़ दे, मैं तलवार रख दूंगा। मुगल सैनिक के जाने के बाद सिख तब हर रोज गुरुजी को किला छोड़ने पर जोर देने लगी, पर गुरुजी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि वो मुगल सब झूठ बोलते हैं, कसम खाने वालों पर तुम्हें कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। गुरुजी ने कहा, तुम सब किले में सुरक्षित हो, यहाँ से निकलते ही दुश्मनों ने तुम पर हमला बोल देना है। तब गुरुजी ने अपने सिखों को समझाने के लिए एक कला बरताई। गुरुजी ने फटे पुराने कपड़े, जूते, जानवरों की हड्डियां, घास फूस अपनी बैलगाड़ियों पर भरकर उनको कीमती रेशमी कपड़ों से ढककर किले से बाहर भेज दिया। अभी बैलगाड़ियां कुछ ही दूर गई थी कि मुगल फौजों ने उन पर धावा बोल दिया।
जब उन्होंने टूटी जूतियां, पत्थर, हड्डियां और फटे कपड़े देखे तो बड़े शर्मसार हो गए। ये सब कुछ गुरुजी अपने सिखों के साथ किले की अटारी पर खड़े देख रहे थे। गुरुजी ने कहा, सिखों देख लिया, गाय और कुरान की कसम खाने वालों की करतूतें। जैसे ये कीमती सामान समझकर इन पर टूट पड़े हैं, तुम्हारे बाहर निकलते ही तुम पर ऐसे ही झपटना है। कुछ दिनों बाद दुश्मनों ने अपनी इस घटिया करतूत के गुरुजी से माफी मांगी। असल में दुश्मन सेना 8 महीने की घेराबंदी से तंग आ चुकी थी। वे किसी न किसी तरह इस जंग से छुटकारा पाना चाहती थी। मुगल जर्नैलों ने तब गुरुजी के पास औरंगजेब का दस्तखत किया कुरान और एक चिट्ठी गुरुजी को भिजवाई। चिट्ठी में लिखा था, गुरुजी आप आनंदपुर साहिब छोड़ दें, हम आपको बिना किसी रोके टोके यहाँ से सुरक्षित जाने देंगे। आप ये युद्ध खत्म कर दें। सिखों ने जब ये चिट्ठी पढ़ी तो वे गुरु गोबिंद सिंह जी की माता गुजरी जी के पास जाकर विनती की, माता जी आप गुरुजी को समझाएं कि वे किला छोड़ दें। इस तरह हमारा धर्म भी बचा रहेगा, दुश्मनों के सामने हार भी नहीं माननी पड़ेगी और सिर भी नहीं झुकाना पड़ेगा। जब किले से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएंगे तो फिर हम आकर दोबारा से अपना किला दुश्मनों से वापस छुड़वा लेंगे। असल में किले में मौजूद सिख आनंदपुर साहिब की घेराबंदी से पहले भी लगातार 3 सालों से पहाड़ी राजाओं और मुगलों के साथ युद्ध करते आ रहे थे। अब वो 8 महीने की घेराबंदी और भूख से तड़प चुके थे। माता गुजरी जी ने तब सिखों की फरियाद अपने पुत्र से की। तब गुरुजी ने सिखों को बड़े प्यार से समझाते हुए कहा, तुम बस कुछ समय इंतजार कर लो, दुश्मन की हालत हमसे भी ज्यादा खराब हो चुकी है। कुछ दिनों तक दुश्मन ने हथियार फेंक देने हैं और जंग हमने ही जीतनी है। गुरुजी इस तरह सिखों को बार बार समझाते रहे, पर सिख वहां से जाने की जिद करते रहे। गुरुजी ने उनकी बात मान ली, क्योंकि कई बार बच्चों की जिद के आगे पिता को झुकना ही पड़ता है। अंतर्यामी गुरुजी सब जानते थे कि मुगलों के मन में क्या चल रहा है। तब गुरुजी ने सिखों से एक आखिरी वचन किया कि अगर तुम 1 हफ्ता रुक जाओ तो जंग हमने ही जीतनी है, क्योंकि किले में हमें दुश्मन छू भी नहीं सकता, पर किले से बाहर निकलते ही हमें इतना भारी नुकसान उठाना पड़ेगा जिसकी भरपाई हम कभी नहीं चुका सकते। अगर सिख गुरुजी की बात मान लेते तो ये नौबत ना आती, क्योंकि 20 दिसंबर से अगर हम हिसाब लगाएं तो 27 दिसंबर तक 1 हफ्ते के अंदर ही गुरुजी का सारा परिवार और ढेरों सिख शहीद हो गए थे। 20 दिसंबर की उस सर्द रात को गुरुजी ने परिवार और सिखों समेत अपना आनंदपुर साहिब का किला छोड़ दिया। जिस नगरी में गुरुजी का बचपन बीता, जिस नगरी को उनके पिता ने बसाया, जहां गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, आज उसे गुरुजी हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं। गुरुजी ने तब भाई दया सिंह जी को आवाज लगाकर बुलाया और आदेश दिया कि तुम काफिले के आगे चलोगे। काफिले के बीच माता गुजरी जी छोटे साहिबजादे के साथ घोड़े पर सवार होंगे और उनके साथ ही दूसरे घोड़ों पर माता सुंदरी जी और माता साहिब कौर जी सवार होंगी। साथ में भाई मनी सिंह जी होंगे। गुरुजी ने तब अपने बड़े पुत्र बाबा अजीत सिंह और भाई उदय सिंह जी को काफिले के सबसे पीछे चलने का आदेश दिया। गुरुजी बोले, बेटा अजीत सिंह, अगर हमारे काफिले पर वैरियों ने पीछे से हमला किया तो चाहे तुम्हारे शरीर का पुर्जा पुर्जा कट जाए, पर सबकी रखवाली करना तुम्हारा फर्ज है। इस तरह गुरुजी ने रात को आनंदपुर साहिब का किला छोड़ दिया। कोई भी क्यों ना हो, अपना घर छोड़ना बड़ा कठिन होता है। जाते समय साहिबजादा अजीत सिंह बार बार पीछे मुड़कर अपने किले को देख रहे थे। फिर पिताजी से पूछा, क्या हमने अपने घर कभी नहीं वापस लौटना? तब गुरुजी बोले, क्यों नहीं बेटा, जब हमारा खालसा हर साल यहाँ होला महल्ला निकाला करेगा तब हम यहाँ आया करेंगे। गुरुजी चलते चलते जब किरतपुर पहुंचे, उन्होंने अपने बुजुर्गों की धरती को माथा टेका और आगे बढ़ गए। किरतपुर पार करते ही गुरुजी जैसे ही सरसा नदी के किनारे पहुंचे, तभी कस्बे खाकर मुकरने वाले पहाड़ी राजे और मुगलों के सिपाही आकर बोले, सिखों अपने अपने हथियार फेंक दो, ये आनंदपुर नहीं है। अगर हथियार फेंक दोगे तो जान बख्श दी जाएगी, नहीं तो सारा काफिला घेर कर सबको खत्म कर देंगे। वैरियों की इस ललकार का जवाब देते हुए बाबा अजीत सिंह गरज कर बोले, चाहे पहाड़ियां हों, चाहे किले हों, चाहे मैदानी इलाके हों, जो शस्त्र मेरे पिता गुरु गोबिंद सिंह जी ने मुझे पकड़ाए हैं, तन से जान निकलने के बाद ही इन हाथों से शस्त्र छूटेंगे। पीछे मुगलों की ढेर सारी फौज टिड्डी दल की तरह सारी कस्में भुलाकर गुरुजी का पीछा करती आ रही थी
उस समय सरसा नदी उफान पर थी। ऊपर से कड़कती सर्दी में बारिश होने लगी। तब गुरुजी ने आवाज लगाई, भाई दया सिंह, अमृत वेला हो गया है, आशा दीवार का कीर्तन करना है। भाई दया सिंह जी बोले, गुरुजी दुश्मन पीछे आ रहा है, क्यों ना हम सरसा नदी पार करने के बाद नित्यनेम कर लें। गुरुजी बोले, नहीं, अमृत वेला बीत जाएगा, हमें अभी करना है। जिस दिन सिख की पूंजी बानी ही चली गई तो सिखों को दुश्मन जहां कहीं भी घेर कर खत्म कर देंगे। कहते हैं सिर पर लाखों की फौज खड़ी थी, पर गुरुजी ने आशा दीवार का कीर्तन जारी रखा। उधर बाबा अजीत सिंह जी और भाई उदय सिंह जी दुश्मनों के साथ मुकाबला करते रहे। दुश्मन लगातार तीरों की वर्षा करता रहा, जबकि गुरुजी शांत भाव से बानी पढ़ते रहे। बाबा अजीत सिंह, भाई उदय सिंह जी और कई सिखों के साथ दुश्मनों को उन्होंने रोके रखा। भाई उदय सिंह भाई मनी सिंह जी के पुत्र थे। उन्होंने दुश्मन को गुरुजी के पास फटकने भी ना दिया। दूसरी तरफ गुरुजी ने जैसे ही कीर्तन समाप्त किया, उधर भाई उदय सिंह युद्ध करते करते शहीद हो गए। गुरुजी ने तब फतेह का जयकारा लगाया और बड़े क्रोध में आकर अपनी तलवार के एक ही वार से दुश्मनों के सिर काटते चले गए। इतिहास में दर्ज है, गुरुजी की तलवार की गति तब इतनी तेज थी कि किसी को गुरुजी की तलवार चलती दिखाई नहीं दी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे बिजली पल में ही तबाही मचा देती है। बिल्कुल इसी रफ्तार में मैदान जंग में गुरुजी की तलवार चलती देख फौज डर के मारे पीछे हट गई। गुरुजी अपने परिवार सहित आगे बढ़ गए। वो कहर का समा था। पीछे दुश्मन की फौज और आगे सरसा नदी में बाढ़ आने से पानी का स्तर बहुत बढ़ चुका था। भाई जैता जी ने तब देखा कि बाबा अजीत सिंह मुगल फौज के घेरे में फंस गए हैं, तो उन्होंने झट से घेरा तोड़कर बाबा अजीत सिंह को सुरक्षित गुरुजी के पास भेज दिया और अकेले भाई जैता जी ने मुगलों को कई घंटों तक रोके रखा। तब गुरुजी परिवार समेत नदी पार कर चुके थे। भाई जैता जी ने कई हजारों वैरियों को अपने नेज़े से खत्म किया। बचाओ बचाओ पुकारते दुश्मन घोड़ों से गिरते गए। भाई जैता जी दिलेरी के साथ आगे बढ़ते गए और अंत में शहीद हो गई। मुगल फौज बड़ी खुश हो गई कि सिखों के दो जांबाज भाई उदय सिंह और भाई जैता जी के शहीद होने पर गुरुजी के बाकी सिखों के हौसले टूट जाएंगे। पर गुरुजी के निडर सिंहों ने जबरदस्त युद्ध करके वैरियों को वहां से खदेड़ दिया। दिलेर और निडर सिंह सरसा नदी पार कर गए और वही मुगल सेना थक टूटकर पीछे हट गई। पर इसी बीच गुरु गोबिंद सिंह जी का परिवार नदी पार करते समय 3 हिस्सों में बट गया। माता गुजरी जी, 2 छोटे साहिबजादे गांव सहेड़ी चले गए। गुरुजी के दोनों महल माता सुंदरी जी और माता साहिब कौर जी भाई मनी सिंह जी के साथ दिल्ली चले गए। गुरु गोबिंद सिंह जी अपने 2 बड़े साहिबजादों तथा 40 सिंहों के साथ रोपड़ की ओर बढ़ गए। इतिहास में दर्ज है, जब गुरुजी रोपड़ जा रहे थे तो रोपड़ में कुछ लोगों ने गुरुजी को शरण देने की जगह ईंटों के भट्ठे की तरफ जाने का इशारा किया। लोग मुगलों के डर से इतने सहमे हुए थे कि उन्होंने गुरुजी के लिए दरवाजा ही ना खोला। फिर गुरुजी ईंटों के भट्ठे की तरफ चले गए। जब गुरुजी के नीले घोड़े ने जलते भट्ठे में पैर रखा तो वो भट्ठा ठंडा हो गया। ये चमत्कार देखकर लोग बड़े हैरान हुए। भट्ठे के मालिक को चिंता हो गई। अचानक भट्ठा ठंडा होने से उसकी ईंटें कच्ची तो नहीं रह गई, पर जब उन्होंने ईंटें देखी तो वो लाल और पक चुकी थी। ये चमत्कार देखकर उन्होंने गुरुजी के चरणों में गिरकर माफी मांगी। आज उसी स्थान पर गुरुद्वारा भट्ठा साहिब सुशोभित है। कहते हैं किले की घेराबंदी के कारण गुरुजी, साहिबजादे और सिंहों ने कई महीनों से कुछ खाया नहीं था। वे इतना थक चुके थे कि रोपड़ में पहुंचकर एक खुले मैदान में सिंहों ने एक कैंप लगा लिया, जहां उन्होंने कुछ देर विश्राम किया। आसपास के गांव वाले ने गुरुजी के लिए भोजन का प्रबंध किया और घोड़ों के चारे का भी प्रबंध किया। आज कई दिनों बाद गुरु गोबिंद सिंह जी और सिंहों ने भोजन छका था। कहते हैं रोपड़ निवासी कोटला निहंग सिंह के एक पठान ने गुरुजी के कैंप का पहरा देने की ड्यूटी निभाई। उधर का एक जमींदार बुद्धिचंद, जो गुरु घर का सेवक था, उसे जब पता चला कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने खुले मैदान में डेरा लगाया है, गुरुजी के पास आए और हाथ जोड़कर विनती की, महाराज, दुश्मन की फौजी आपका पीछा कर रही हैं, आप मेरी हवेली में चलने की कृपा करें। मेरी हवेली है तो कच्ची, पर आपकी फौज के लिए किले का काम करेगी। आपके बहादुर सिंह उस हवेली के अंदर से मुगल फौजों का डटकर मुकाबला कर सकेंगे। गुरुजी को चौधरी की बात पसंद आई और बड़ी फुर्ती के साथ गढ़ी के अंदर जा पहुंचे।
गुरुजी के दोनों साहिबजादे और 40 सिंहों ने गढ़ी में चारों तरफ अपने सिख तैनात कर दिए। हर एक को अपनी अपनी ड्यूटी बता दी गई। चमकौर की गढ़ी को एक किले की तरह मुगलों के हमले के लिए गुरुजी ने तैयार कर लिया। कोई पता नहीं कि छोटे पुत्र कहाँ हैं, कोई पता नहीं कि बूढ़ी माँ किधर है। शाम का वक्त है। गुरु गोबिंद सिंह जी और कई दिनों के थके टूटे सिख आज चमकौर की गढ़ी में विश्राम कर रहे हैं। गुरुजी ने आज अपना कमर कस्सा खोला, सोदर रहरा साहिब का पाठ किया। गुरुजी के 2 सिख भाई मदन सिंह और कोठा सिंह ने तब गुरुजी से आकर कहा, गुरुजी आज हम आपसे एक दात मांगना चाहते हैं। आप सभी आज की रात विश्राम करें। हम दोनों भाई रात जागकर गढ़ी के दरवाजे का पहरा देंगे। गुरुजी ने उन्हें आज्ञा दे दी। रात होते ही गुरुजी के सिखों ने घोड़ों की काठियां उतारी और काठियों के नीचे जो कपड़े बिछाए थे उनको अपना बिस्तर बनाकर सो गए। जब सारे सिख सो गए, दोनों पुत्र पास में सोए हुए थे। गुरुजी बाहर आकर आसमान की ओर देखते हुए दोनों हाथ जोड़कर अकाल पुरख से अरदास करने लगे, हे मेरे परमात्मा, मैं तेरा हूँ, मेरे पुत्र भी तेरे हैं, मेरे सिख भी तेरे हैं, बस एक कृपा मेरे ऊपर करना। आज सोए पुत्रों और सिखों को देखकर मैं तेरी याद में जुड़ा हूँ। कल इनके टुकड़े चमकौर की गढ़ी से बाहर देखकर भी मुझे अंदर का टिकाव और सिमरन की दाद देना। फिर गुरुजी भाई मदन और भाई कोठा सिंह के पास गए जो गढ़ी का पहरा दे रहे थे। गुरुजी उनसे बोले, मेरे लाल जी, तुम बहुत थके हुए हो, सवेरे बड़ी लंबी यात्रा पर जाना है, इसलिए जाकर सो जाओ। वो बोले, गुरुजी फिर पहरा कौन देगा? गुरुजी बोले, आज की रात मैं पहरा दूंगा। मेरे सिख कई महीनों बाद गहरी नींद में सोए पड़े हैं, आज इन्हें सो लेने दो, क्या पता कल को इन्हें नींद नसीब होनी भी है या नहीं। इतने वचन सुनकर दोनों भाई सोने चले गए। गुरु गोबिंद सिंह जी फिर सारी रात गढ़ी का पहरा देते रहे। इस तरह रात बीत गई। दूसरी तरफ मुगल फौजें और पहाड़ी राजे गुरु जी का पीछा करते करते अगली सुबह चमकौर की गढ़ी आ पहुंचे। सरहंद का नवाब वजीर खां अपनी 10 लाख फौज लेकर आ गया। उसने आकर ढिंढोरा पिटवाया कि अगर गुरुजी और उनके सिख अपने आप को हमारे हवाले कर दें तो उनकी जान बच सकती है। गुरुजी ने उसके जवाब का ऐलान तीरों की बौछारों से किया। मुगलों ने भी गोलियां चलाई पर किले की दीवार के पास आने की किसी की हिम्मत न हुई। मुगल फौज के जर्नैल नाहर खां ने चोरी छिपे किले की दीवार से सीढ़ी लगाई। उसे सीढ़ी पर चढ़कर झांकने के लिए जैसे ही सिर ऊपर किया तो गुरुजी ने उसको तीर का निशाना बनाकर वहीं ढेर कर दिया। नाहर खां के जमीन पर गिरते ही गनी खां ने आगे आने की जैसे ही हिम्मत की तो गुरुजी ने अपने गुर्ज के साथ उसका सिर तोड़ दिया। जब तीसरे जर्नैल ख्वाजा महमूद ने अपने दोनों साथियों को इस तरह मरते देखा तो डर के मारे किले की दीवार के पीछे छिपकर मैदान जंग से भाग गया। इस तरह 3 बड़े जर्नैल की ये हालत देखकर मुगल फौज में घबराहट फैल गई। सरहंद का नवाब वजीर खां फिर आगे आया, अपनी फौज को हुक्म दिया कि एक बार किले पर जोर से हमला करो। 10 लाख फौज ने गढ़ी को घेर लिया। गुरुजी किले में बैठे बाहर का सारा नजारा देख रहे थे। फिर गुरुजी दोनों साहिबजादों के साथ किले की अटारी पर जा पहुंचे। किले के चारों तरफ अपने सिख तैनात कर दिए। 22 दिसंबर 1704 को चमकौर में दुनिया का एक सबसे भयंकर युद्ध हुआ। एक तरफ गुरुजी की फौज के 40 सूरमे सिख और दूसरी तरफ मुगल फौज के 10 लाख सिपाही थे। जब मुगल फौज ने किले पर जोरदार हमला किया तो गुरुजी ने अपनी रणनीति के तहत 5-5 सिंहों के जत्थे किले के बाहर मैदान जंग में भेजने शुरू किए। बाहर निकलते ही सिंहों ने जोर का जयकारा लगाया और मुगल फौज पर टूट पड़े। माउंटी पर खड़े गुरु साहिब जी और उनके सिखों ने मुगलों पर तीरों और गोलियों की बारिश शुरू कर दी। 2 घंटे तक घमासान युद्ध हुआ। सैकड़ों मुगल मर गए। मैदान में दुश्मनों की ढेरों लाशें बिछ गई। इतना खून बहा कि जमीन पर मिट्टी तक न दिखाई दी। बहादुरी के जौहर दिखाते 5 सिंहों का पहला जत्था तब शहीद हो गया। इस तरह गुरुजी 5-5 का जत्था भेजते गए। गुरुजी का एक एक सिंह 1.25 लाख फौज पर भारी पड़ता गया। जब गुरुजी का तीसरा जत्था भी शहीद हो गया तब भाई दया सिंह गुरुजी के पास आए और बोले, दाता जी, चारों तरफ दुश्मनों ने आतंक मचाया हुआ है, आप कृपा करके अपने साहिबजादों के साथ किसी तरह यहाँ से निकल जाओ।
गुरुजी ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, भाई दया सिंह, मैंने पुत्रों में और सिंहों में कोई अंतर नहीं किया। मेरे सिंह मेरे पुत्रों से भी ज्यादा प्यारे हैं। अभी गुरुजी कह ही रहे थे कि बड़े साहिबजादा 18 वर्षीय बाबा अजीत सिंह जी गुरुजी के पास आए और बोले, गुरु पिता, मुझे हुक्म दो कि मैं मैदान जंग में जाकर युद्ध करूं। गुरुजी ने अपने पुत्र को गले लगाया और कहा, मेरे लाल जी, तुम्हारी नसों में उसका खून है जो तत्ती तवी पर बैठा था। तुम गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र हो। जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था मैंने पहली जंग जीती थी। याद रखना मेरे लाल जी, रणभूमि में जाकर पीठ दिखाकर मेरे पास मत आना। बाबा अजीत सिंह बोले, पिताजी, नाम का अजीत हूँ, जीता ना जाऊंगा। जीता तो हूँ मगर हार के जीता ना आऊंगा। बाबा अजीत सिंह बोले, पिताजी, आपने मेरा नाम अजीत सिंह रखा है ना, कोई ताकत वाला मुझे जीत के नहीं ले जा सकेगा। अगर किसी ने जीतने का यत्न भी किया तो मैं जिंदा वापस नहीं लौटूंगा। गुरुजी ने तब खुद अपने हाथों से किले का दरवाजा खोला और पुत्र को जंगे मैदान में भेजा। फिर छोटे साहिबजादा बाबा जुझार सिंह को लेकर अटारी पर चले गए। अपने पुत्र को वैरियों के संग जूझते देखने लगे। बाबा अजीत सिंह ने जाते ही तरकश से तीर निकाले। दुश्मनों पर लगातार तीरों की ऐसी बरसात की कि दुश्मन या अल्लाह कहकर पीछे हटते गए। जब साहिबजादे के तीर खत्म हो गए तो गुरु के लाल ने हाथ में नेजा पकड़ा। नेजे से कईयों को मौत के घाट उतार दिया। ये देखकर किले पर खड़े गुरुजी बोले, दया सिंह देख, आज जंग का नजारा ही कुछ और है। उधर से आवाज आई, गुरु गोविंद सिंह का बड़ा पुत्र है, देखो जिंदा ना वापस जाए, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। बाबा अजीत सिंह ने अपने नेजे से सैकड़ों को खत्म कर डाला। अचानक एक तुर्क के सीने में जब नेजा मारा तो पलटकर जब उन्होंने खींचा तो नेजा टूट गया। उसी वक्त एक मुगल ने साहिबजादे को नेजा मारा। साहिबजादे बाल बाल बच गए पर उनका घोड़ा जख्मी हो गया। तब बाबा अजीत सिंह ने पैदल ही जंग लड़ी। अकेले देखकर मुगल फौज के सिपाहियों ने एक साथ हमला करके साहिबजादे को घेर लिया और एकदम कई कृपाणे, नेजे, तीर उनके सीने में मार दिए। बाबा अजीत सिंह एक ऐसे योद्धा थे जिनके शरीर पर दुश्मनों ने 300 से भी ज्यादा वार किए थे। गुरु गोविंद सिंह जी किले की माउंटी पर बैठे अपने वीर पुत्र के जौहर देख रहे थे। उनको शहीद होता देख गुरुजी ने तब जोर का जयकारा लगाया, बोले, सोनिहाल, सत श्री अकाल। कहते हैं अपने बड़े भाई को जंग में शहीद होता देख 14 वर्षीय बाबा जुझार सिंह जी को भी चाव चढ़ा। अपने गुरु पिताजी से जंग में जाने की आज्ञा मांगी। ये सुनकर गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए। बोले, पुत्र, जब जंगे मैदान में तुम्हें कोई जख्म लगे, तुम्हारे सीने पर कोई वार करे तो मेरे बच्चे तू सहन कर लेना। और आशीर्वाद देते हुए 5 सिंगों के साथ बाबा जुझार सिंह जी को भी किले से बाहर खुद छोड़कर आई। 14-15 सालों के बाबा जुझार सिंह जी गरज के जयकारे बुलाते हुए युद्ध भूमि में जा पहुंचे। मैदान जंग में वैरियों के साथ वे जूझने लगे। बाहर से आवाज आई, ये गुरु गोविंद सिंह का दूसरा पुत्र है, जिंदा ना बच के जाए। उन्होंने साहिबजादा और 5 सिंगों को पूरी तरह से घेर लिया। साहिबजादे ने नेजे को संभाल लिया। जहां भी मौका मिलता नेजे से वैरियों को खत्म कर देते। पर मुगल फौज की लाखों की सेना के आगे 5-6 सिख कितनी देर तक टिक सकते थे। तलवार पकड़कर साहिबजादा बड़ी देर तक दुश्मन के वार बचाते रहे। जैसे ही सूरज छिपने लगा उधर गुरु गोविंद सिंह जी के लाडले साहिब जुझार सिंह जी शहीद हो गए। गुरुजी ने दूसरे पुत्र को कुर्बान होते अपनी आंखों से देखा। तब गुरुजी ने एक शब्द का उच्चारण किया, पराई अमान क्यों रखिए, दित्ती ही सुख जाए। गुरुजी बोले, हे अकाल पुरख, तेरा शुक्र है पराई अमानत अदा हुई। इतिहास में दर्ज है तब चमकौर की गढ़ी में केवल 10 सिंह ही बचे थे। उन 10 सिंहों ने गुरुजी के आगे हाथ जोड़कर विनती की, महाराज अब हालात अच्छे नहीं हैं, इसलिए आपके लिए गढ़ी छोड़नी ही ठीक है। पर गुरुजी नहीं माने। सिंहों ने तब विचार किया कि गुरुजी की अगुवाई की पंथ को बड़ी जरूरत है। हमारे जैसे लाखों गुरुजी को मिल जाएंगे पर हमें गुरु गोविंद सिंह जी जैसा गुरु नहीं मिलना, इसलिए गुरुजी को हर हालत में किला छोड़ देना चाहिए। उन्होंने 5 प्यारे चुने और भाई दया सिंह जी की अगुवाई में गुरुजी के सामने ये प्रस्ताव पेश करके हुक्म दिया कि गुरुजी उसी रात हवेली छोड़ जाए। आपे गुर चेला कहलाने वाले गुरु को
5 प्यारों का हुक्म मानना पड़ा, पर उन्होंने शर्त रखी कि वो गढ़ी छोड़ते समय दुश्मन को ललकार के जाएंगे। 22 दिसंबर की रात को गुरुजी ने अपने साथ भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह और भाई मान सिंह जी को ले जाने का फैसला किया। अपनी शक्ल से मिलते भाई संगत सिंह जी को कलगी लगाकर अपनी पोशाक पहनाकर ऊंची मोंटी पर बिठा दिया। आधी रात के बाद गुरुजी ने एक ऊंचे टीले पर नरसिंगा बजाकर दुश्मनों को जोर से 3 बार ललकारा, पीरे हिंद में रवद, पीरे हिंद में रवद, पीरे हिंद में रवद, यानी हिंद का पीर जा रहा है, हिम्मत है तो पकड़ लो। ये सुनते ही मुगल फौज में तब खलबली मच गई। गहरी नींद में सोए हुए सैनिक घबराकर उठे। कई सैनिक ऊंचे टीले की तरफ दौड़ पड़े। मिशालची राह दिखा रहा था। गुरुजी ने मिशालची को ऐसा निशाना बनाया कि उसकी मिशाल नीचे गिरकर बुझ गई। जब गुरुजी चमकौर की गढ़ी से बाहर निकल रहे थे तब उन्होंने अपने पैरों में पहने जोड़े उतार दिए। भाई दया सिंह जी ने जब देखा तो इसका कारण पूछा। गुरुजी बोले, जमीन पर मेरे सिखों के केश खुलकर बिखरे पड़े हैं, मेरे पैर कहीं उनके केशों को ना छू जाए। कहते हैं फिर अचानक चलते चलते जैसे ही भाई दया सिंह जी की नजर बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी के मृतक शरीरों पर पड़ी, उन्होंने तड़पते हुए गुरुजी से कहा, दाता आपके पुत्र बिना कफन के पड़े हैं, मुझे कम से कम इनके चेहरे ढकने की आज्ञा बख्शो। गुरुजी हाथ पकड़कर बोले, दया सिंह मिट्टी के संग प्रीत न कर, तुम कितनों के चेहरे ढकोगे। यहाँ अजीत और जुझार नहीं, यहाँ मेरा प्यारा हिम्मत सिंह भी सोया है, यहाँ मेरा प्यारा मोहकम सिंह भी सोया है, मेरा प्यारा साहिब सिंह भी सोया है। अगर मेरे सिखों के तन नग्न हैं तो पुत्रों के तन का कुछ नहीं बिगड़ता। गुरु गोबिंद सिंह जी पुत्रों के शरीरों को देखकर मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। दिन चढ़ते तक गुरुजी अपने सिंगों के साथ रणनीति के तहत अलग अलग दिशा में बहुत दूर निकल चुके थे। गढ़ी में बचे बाकी 7 सिंगों ने तो अपनी जान कुर्बान करने का प्रण किया हुआ था। अगले दिन 23 दिसंबर जब मुगल फौजों ने किले पर हमला किया तो किले का दरवाजा खोलकर 7 सिंह तलवारें लेकर जयकारे लगाते दुश्मन पर टूट पड़े। एक एक सिंह ने कई मुगल फौजियों को मौत के घाट उतारा। इस तरह इस ऐतिहासिक चमकौर की जंग में जूझते गुरु गोबिंद सिंह जी की फौज के 7 सिंहों ने इस बेमेल की लड़ाई में मुगलों के साथ बड़ी जबरदस्त टक्कर ली। उन्होंने गुरु जी के कहे वाक सच कर दिखाए, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। अपने कलगीदार गुरु जी की और सिख पंथ की लाज रखी और बारी बारी शहीदी पाकर रहती दुनिया तक अपनी कुर्बानी की शानदार मिसाल पेश कर गए। इन 7 शहीदों में एक गुरु गोबिंद सिंह जैसी सुंदर पोशाक पहने हुए सिंह को देखकर मुगलों ने तब समझा कि गुरु गोबिंद सिंह जी शहीद हो गए हैं। उन्होंने बड़ी खुशी से अपने जर्नैलों को जाकर खबर दी, पर वो तो उनकी गलत फहमी थी, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी तो उनकी पहुंच से बड़ी दूर कई जंगलों को लांघते हुए माछीवाड़े के जंगल में जा पहुंचे थे। उधर चमकौर की गढ़ी में बीबी शरण कौर जी ने दोनों साहिबजादों और सिखों के मृतक शरीरों का दाह संस्कार किया। उसी समय हुकूमत ने जब देखा तो बीबी शरण कौर को भी गुस्से में आकर जलती चिता में फेंक दिया और वे भी शहीद हो गई। मुसलमान इतिहासकार अल्लाह यार खां योगी लिखते हैं, बस हिंद में एक तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे जहां खुदा के लिए। उनका कहना है कि चाहे हिंदुस्तान तीर्थों का देश है, पर हे सिख कहीं और बाहर भटकने की बजाय तो चमकौर की गढ़ी में आ। ये हिंदुस्तान के सभी तीर्थों में से सबसे बड़ा तीर्थ है, जहां गुरु गोबिंद सिंह जी के पुत्र शहीद हुए हैं। इस मिट्टी को उठाकर तू अपने माथे पर लगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।